माँ तो माँ होती है, माँ कभी सरहदें नहीं देखती, माँ कभी दो मुल्कों को लड़ाने की बात नहीं करती। बट हम लोग अपनी सियासी के लिए एक मुल्क और दूसरे मुल्क से लड़ जाते हैं। आज यह इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। नीरज की माँ और नदीम की माँ का वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। और जो मैच हुआ था ओलंपिक, खास करके ये दोनों ओपोनेंट के बीच हुआ था, नीरज और नदीम, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान का। इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरव्यूअर, एक कंट्रोवर्सी हमेशा होता है जब भी इंडिया और पाकिस्तान का होता है, एक राइवलरी की तरह देखा जाता है और काफ़ी कंट्रोवर्सी होता है। तो लोग मज़े लेने के लिए बहुत सारे इंटरव्यूअर्स एक दूसरे के पास जाते हैं और कमेंट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। तो उनमें जो बातें पूछी गई थी और उनका जो रिप्लाई था, ये डायमंड से कम नहीं था। ये एक ऐसा रिप्लाई था जो काफ़ी लोगों को सोच चेंज कर सकता है। जो हम बातें करते हैं, हम लड़ाइयों की बातें करते हैं और अभी क्रिकेट को लेकर के हो रही है कि इंडिया वहाँ नहीं जाएगा खेलने, वो लोग नहीं खेलने आएंगे, ऐसे तमाम चीज़ें चल रही है। शायद ये इंटरव्यू काफ़ी हेल्प करेगा, लोगों को जोड़ने में हेल्प करेगा। और वो इंटरव्यू में सबसे पहले खास करके नीरज के माँ के पास इंटरव्यूअर्स जाते हैं और पूछते हैं, उनकी माँ सरोजा देवी से पूछते हैं कि आपका लड़का नीरज वो गोल्ड ला सकता था, लेकिन एक पाकिस्तानी की वजह से चूक गया, आपको कैसा लग रहा है? तो रिप्लाई क्या देती है, नदीम तो भी मेरा ही लड़का है, नीरज मेडल तो लाया ना, मैं सिल्वर लाया, उससे मैं ही संतुष्ट हूँ, मेरा बेटा ने कुछ किया है। और नदीम अलग नहीं है, वो भी मेरा ही बेटा है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ दोनों दोस्त भी हैं। तो इसमें परेशान होने की बात क्या है और क्या देखना है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है? और भी ऐसे ऐसे कमेंट्स पूछते हैं। अच्छा, फिर लोग आपको पूछते होंगे कि आपका बेटा तो गोल्ड ला जाता अगर वो नहीं रहता तो ऐसे ऐसे सारी कमेंट्स के लिए लोग पूछ रहे हैं। बट उनका रिप्लाई बिल्कुल सिंपल और साफ होता है। कहते हैं वो भी हमारा लड़का है, नदीम भी हमारा लड़का है, दोनों एक साथ रहे हैं, जब ओलंपिक चल रहा था तो एक साथ रहे हैं, एक साथ खाए पिए हैं, कई बार ऐसी बातें होती है, कई सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और हम एक मुल्क दूसरे मुल्क लड़ाने की बात करते हैं। सेम डिटो क्वेश्चन नदीम की माँ यानी मुफ्ती सईद से भी पूछा गया। उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपका तो बेटा गोल्ड लाया, अगर किसी वजह से अगर चूक जाता, क्योंकि नीरज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अगर चूक जाता तो आपको कैसा लगता, या नीरज के प्रति आपका कैसा रवैया है, आपका बेटा तो अच्छा कर गया। तो उन्होंने भी यही लाइनें बोली कि मुझे दुख है कि वो गोल्ड नहीं लेके आ पाया, लेकिन मेडल लाया और मेरा बेटा गोल्ड लाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अच्छे खेलते हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं, और वो भी तो हमारा ही बेटा है ना, नीरज भी तो हमारा ही बेटा है। तो इंशाल्लाह अगले साल वो गोल्ड लेकर के आएगा, ऐसी बातें करते हैं। यानी माँ कभी इस सरहदों की लड़ाई में नहीं पड़ती, मुल्क की लड़ाई में नहीं रहती। वो एक इंसान को, हर अपने बेटे को अलग तरीक़ों से देखती है, वो मुल्क से अलग देखती है, और हम मुल्क से लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। और जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के हर चीज़ों के लिए लड़ाई चलती है, टकराहट चलती है, और क्रिकेट सीरीज़ को लेकर के, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के चल रही है कि नहीं खेलेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमें खेल को लेकर करके नहीं राइवलरी करनी चाहिए, खेल से प्लेयर का दिल छोटा होता है, ऐसा नीरज की माँ का कहना है। बच्चे खेलना चाहते हैं, बच्चे प्ले करना चाहते हैं, बच्चे परफॉर्म करना चाहते हैं, और उनसे कहो कि आप उनसे नहीं खेलना है, आप उनसे नहीं खेलना है, उनसे नहीं खेलना है, उनमें बच्चों का दिल छोटा हो जाता है, खेल एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। तो हमें खेल को खेल रहने दें, लड़ाइयाँ अपनी अपनी जगह है, मुल्क का बंटवारा अपनी अपनी जगह है। ये एक माँ का सोच होता है। माँ कभी नहीं मुल्क में लड़ाई के लिए सोचती है, माँ सरहदों से परे होती है, उनकी सोच अलग होती है। कभी वो इस बात के लिए परेशान नहीं होती है कि ये गोल्ड लाया तो वो गोल्ड लाया, अगर मेरा बेटा गोल्ड ला दिया होता तो कुछ और होती, ऐसी तमाम चीज़ें नहीं करती है। इसलिए आज दोनों माएँ काफ़ी वायरल है।
नदीम की माँ को इंडिया में भी बहुत सराहा जा रहा है और नीरज की माँ को पाकिस्तान में भी बहुत सराहा जा रहा है। दोनों एक दूसरे मुल्क में काफ़ी वायरल हो रहे हैं और दोनों ही अपने मुल्क में भी वायरल हो रहे हैं और दोनों की जो बातें हैं काफ़ी लोगों के दिल में एक अलग कंसर्न पैदा कर रही है, एक अलग सोच पैदा कर रही है कि हम जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, एक माँ है जो इन सारी चीज़ों से परे है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटा खेल रहा है, बेटा तो हिला रहा है बस। कई बार जब ओलंपिक्स जब ये जीत रहे थे तो पूरी मीडिया का नज़र होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी एक्टिविटी तो होता है तो पूरे वर्ल्ड वाइड का नज़र होता है कि क्या रिएक्शंस हो गए और उस रिएक्शंस को बड़ा गुफ्तगू कर करके मज़े लेते हैं। लेकिन यह गुफ्तगू बिल्कुल अविस्मरणीय था। यह गुफ्तगू एक गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा कि माँ कभी नहीं लड़ने देती अपने बच्चों को, कभी नहीं सिखाती आपस में बैर करना और कभी नहीं सरहदों के पीछे जो लड़ाइयाँ हम लोग चल रहे हैं, मुल्कों के पीछे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ये सब कभी नहीं सिखाती। और क्रिकेट एक ऐसा ही माध्यम है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो मुल्क को जोड़ देती है। अब ओलंपिक एक ऐसा ही माध्यम था जिससे कई देशों से लोग आते हैं, एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और घूमते हैं। वहाँ पर तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैच आता है तो इंडिया पाकिस्तान करने लगते हैं और उसको लेकर के राइवलरी शुरू हो जाती है। ऐसी कई सारी कटाक्षी शुरू होती है और उसकी अगर हम इंडिया के खिलाफ अगर वीडियो बना दें, अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में अगर वीडियो बना दें तो शायद मुझे भी एज ए यूट्यूबर मुझे गाली सुनने को पड़ सकता है, या फिर एज ए पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर हो इंडिया के फेवर में अगर कोई वीडियोस बना दे तो वो यूट्यूबर को पाकिस्तान में भी गाली सुनने को मिल सकता है। ये सब राइवलरी केसेस होते रहते हैं, लेकिन माँ इन सारे पछड़ों से बहुत दूर है। उन्हें इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है, उन्हें इस सरहदों की लड़ाई से भी लेना देना नहीं है। वो तो चाहते हैं लोग अमन से रहें, शांति से रहें, प्यार से रहें और हम दोनों के बीच मोहब्बत कायम रहे। ऐसे ही माँ को सलाम है और ऐसे ही माँ दोनों मुल्कों को जोड़ती है। ऐसे ही माँ हर एक मुल्क के लिए जोड़ती है और एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करती है। तो ऐसी माँओं को हमेशा सलाम और ऐसे ही माँ हर सबको दो और हर सब की ऐसी सोच रखे जिससे आने वाला जनरेशन मुल्क में एक होने की बातें कर सके और छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं, राइवलरी है, उससे बच सके। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी नोटिफिकेशन मिलती भी रहेगी क्योंकि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। जो भी सारी चीज़ें न्यूज़ आती है तो इसे हम लाने की कोशिश करेंगे। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।